वेलकम टू SNT स्टडी इन ट्रैवल विद अख्तर जाफरी। आज की ये वीडियो बुर्सलारी स्कॉलरशिप्स के बारे में है। आप कैसे तुर्की में बिल्कुल मुफ्त पढ़ सकते हैं, रेजिडेंस, खाना पीना, इवन पाकिस्तान से और दुनिया के किसी मुल्क से यहाँ पर आने का टिकट भी गवर्नमेंट ऑफ टर्की देगी। ये सरकारी स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें आपको वेबसाइट बताई जाएगी, कमेंट बॉक्स में वेबसाइट लिखी भी होगी और टाइमलाइंस बताई जाएंगी। काइंडली इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट बुर्सलारी स्कॉलरशिप्स। बुर्सा तुर्की का एक शहर है जो इस्तांबुल से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर है। बुर्सलारी स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ बुर्सा के लिए है, बुर्सा सिटी तक महदूद है। नो, पूरे तुर्की को सल्तनत उस्मानिया के उस्मान गाजी के नाम से जाना जाता है। ये स्कॉलरशिप हुकूमत तुर्की की तरफ से दिया जाएगा। सो गिवन, मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट ऑफ टर्की। ये स्कॉलरशिप है क्या और आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, वन बाय वन इसको जानते हैं। बुर्सलारी स्कॉलरशिप गुज़श्ता कई सालों से स्टूडेंट्स को अवार्ड किए जा रहे हैं और जनरली इस वक्त लास्ट ईयर के डेटा के मुताबिक 16,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि बुर्सलारी स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी तालीम को अभी जारी रखे हुए हैं। इस साल 5,000 मजीद ऐड कर दिए गए। सो तकरीबन 21,000 स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं थ्रू आउट द कंट्री ऑफ टर्की। ये स्कॉलरशिप इस्तांबुल की यूनिवर्सिटियों के लिए भी है और दूसरी यूनिवर्सिटियों के लिए भी। आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, हम कैसे इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं, इसमें हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, इस स्कॉलरशिप के बाद क्या हमारा कोई खर्चा होगा या आपके यहां रहने का क्या होगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। बुर्सलारी स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या सहूलियात मिलेंगी। आप पेन कॉपी लेकर नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को पॉज करके एक एक चीज लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, बुर्सलारी प्रोग्राम में जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको यूनिवर्सिटी जो आप सेलेक्ट कर रहे होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जिस मेरिट ऑर्डर के मुताबिक आपका दाखिला आएगा उस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट में मदद देगा। दूसरी बात, तमाम ट्यूशन फीस हुकूमत तुर्की अदा करेगी, आपको 1 रुपया नहीं देना। इसके अलावा आपको 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स करवाया जाएगा। फिर आपको माहाना वजीफा मिलेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ टर्की की तरफ से पैसे मिलेंगे। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इनको 800 तुर्किश लीरा TL पर मंथ दिए जाएंगे। इतने पैसे काफी होते हैं यहां पर एक स्टूडेंट के खाने पीने के अखराजात के हवाले से। इसके अलावा जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं इनको 1100 तुर्किश लीरा, PhD वालों को 1600 और रिसर्च प्रोग्राम वालों को 3,000 तुर्किश लीरा दिए जाएंगे। इसके अलावा एक कोर्स है, एक और स्कॉलरशिप है जिसे कातिब बोला जाता है। कातिब का स्कॉलरशिप उन लोगों को मिलता है जो ऑलरेडी एकेडमिशियन है या वो एजुकेशन पब्लिक सर्विस में कुछ काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में या अदर पब्लिक सर्विस में। ये टर्किश लैंग्वेज का स्कॉलरशिप है विच इज 2,000। इसके अलावा आपको यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट करके देगी, वो भी आपको पर मंथ कुछ नहीं पे करना। इसके अलावा आपकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त भी सरकारी सतह पर किया जाएगा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके अलावा 1 टाइम आपको टिकट दिया जाएगा टू कम डाउन टू टर्की। एक दफा टिकट भी हुकूमत तुर्की देगी, यानी आप अपने घर से सिर्फ बैग उठाकर आ सकते हैं और यहां पर मुकम्मल तालीम हासिल कर सकते हैं। देन आपको इसके अलावा एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट, और वो है कल्चरल और एकेडमिक प्रोग्राम्स में NGOs के जरिए शिरकत करना। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेवल्स मिल सकते हैं, आपको यहां पर लोकल एक्सपोजर मिल सकता है, विच इज अमेजिंग। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं बुर्सलारी स्कॉलरशिप के जरिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल MD कैट दिया और अभी परेशान हैं कि दाखिला होता है नहीं होता है, किधर जाना है, जिन्होंने E कैट दिया, नस्ट के इम्तिहान दिया एंड दे आर लुकिंग, अभी तक फैसला नहीं कर पाए, बेटा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। और इस स्कॉलरशिप में यहाँ पर जो डिसिप्लिन्स अंडर ग्रेजुएट के लिए हैं, इनमें इंजीनियरिंग साइंसेज मुकम्मल शामिल है, हर तरह की इंजीनियरिंग है।
आप कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, फील्ड सिलेक्ट करते हैं, यू विल गेट टू नो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप वेबसाइट देख सकते हैं बुर्सलारी की, जो गवर्नमेंट ऑफ टर्की की वेबसाइट है। वहां पर जाकर आप जल्द से जल्द इसको फिल कीजिए और अपनी इंफॉर्मेशन को मुकम्मल कीजिए। देन हेल्थ साइंसेज यानी मेडिकल और मेडिकल रिलेटेड तमाम फील्ड्स ओपन हैं जिसमें आपको 1 रुपया पेमेंट नहीं करनी। ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स, और जिसे पाकिस्तान में आर्ट्स बोला जाता है, सोशल साइंसेज हैं जो अवेलेबल है, और कातिब जो कि स्कॉलरशिप अवेलेबल है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स और एजुकेटर्स के लिए। चलिए ये ज़हन में रखिएगा, बाद ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी हो सकता है, बट इन जनरल मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अप्लाई करने से पहले। ये डॉक्यूमेंट आप लिस्ट पर लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए क्या जरूरी है, और क्या ना हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 मंथ्स के लिए। एक रिसेंट फोटोग्राफ आई होप आपके पास होगी। नेशनल एग्जाम स्कोर, जैसे आपने एमडी कैट दिया है, नर्स दिया है, ई कैट दिया है, अगर कोई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये कंडीशन नहीं है, बट अगर है तो जरूर लगा दीजिएगा। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट जिसके ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, डिटेल मार्कशीट जो आपको बोर्ड की तरफ से मिलती है, वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इससे पहले जो आपकी प्री एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक वगैरह के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेस या ग्रेजुएट लेवल पर जा रहे हैं, यानी मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जा रहे हैं, तो फिर आपको जीआरई, जीमैट, अगर आप वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ये लाजिम डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ज्यादातर लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि हमारे पास जीआरई नहीं है, जीआरई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लैंग्वेज टेस्ट, बेटा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपको जब एक्सेप्ट कर लेती हैं फिर वो बताती हैं कि उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए कि नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज को चाहिए होती है और कुछ को नहीं चाहिए होती है, लिहाजा इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपने। इसके अलावा अगर आप डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो देन यू हैव टू हैव द रिसर्च प्रपोजल अलोंग विद यू। सो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दुनिया भर से तमाम ममालिक के लोग एलिजिबल हैं। ये चीज ज़हन में रखिए कि अगर 1.5 लाख लोग सालाना अप्लाई करते हैं तो उनमें से इस बार 20,000 को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। सो 10% से कुछ ऊपर हमारे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे यहाँ। सो पहली बात, एनी सिटीजन कैन अप्लाई, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड यू मीट दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 1, मिनिमम 70% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं अब इन अ बैचलर्स डिग्री, अगर आप बैचलर में हैं। बट अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप हेल्थ साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी है, तो आपका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है अप्लाई करने का वो 90% है। माइंड इट, 90%, बाकियों के लिए 70%, लेकिन इस फील्ड के लिए, मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड फील्ड्स के लिए, ऑफ कोर्स हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए टोटल 90% चाहिए। मास्टर पीएचडी 75%। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज ऑफ द स्टूडेंट शुड बी बिलो 21 years for undergraduate program, for masters 30, for PhD 35, and for research programs it should be 45। ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं मुझसे वैसे भी कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, आखिर हम सिलेक्ट होंगे किस प्रोसीजर के में। बेटा देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेप्स इन इट। आइए वन बाय वन जायजा लेते हैं। पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। आप प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगी आपकी, कैसे होगी कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और जो इन क्राइटेरियाज को पर पूरे उतर रहे हैं उन लोगों को क्राइटेरिया के मुताबिक शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड फेज इवैल्यूएशन का स्टार्ट। इवैल्यूएशन में एक्सपर्ट कमेटीज बनती हैं। यहाँ वो कमेटीज आपके डॉक्यूमेंट्स का जायजा लेंगी और आपको इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगी। जब तीसरा स्टेज आ गया इंटरव्यू, ओवर 100 कंट्रीज में ये इंटरव्यू कमेटीज इंटरव्यू करती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि 100 मुल्कों में चले जाते हैं। ये इंटरव्यू टेलीफोनिकली भी हो सकते हैं और आजकल ऑनलाइन यानी वीडियो चैट के जरिए भी किए जाते हैं। इनमें 2 मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर बुर्सलारी स्कॉलरशिप टीम का और दूसरा मेंबर उस एकेडमिक डिसिप्लिन का जिसमें आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरा हुआ। सो ये दोनों मिलकर के फैसला करते हैं। ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट है इस इंटरव्यू की और सवालात में पहले वेलकम एंड इंट्रोडक्शन, फिर डॉक्यूमेंट चेक,
फिर कैंडिडेट का मोटिवेशनल लेवल कि आप क्यों पढ़ने आ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको गाइड करूंगा कि हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हम क्यों आना चाहते हैं इस्तांबुल में पढ़ने के लिए या पूरे टर्की में पढ़ने के लिए। एकेडमिक नॉलेज, जो कुछ आपने पढ़ा उसको उसमें से चंद एक बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं, फिर एंडिंग एक स्पीच होती है, छोटा सा रिमार्क्स होते हैं, जिसके बाद वो आपसे क्वेश्चन लेते हैं अगर आप कोई सवाल पूछना चाहिए। अगला स्टेप है जी, अगर इंटरव्यू पैनल आपको सिलेक्ट कर लेता है, सिलेक्शन इज मेड, तो फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाएगा फ्रॉम द बुर्सलारी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ टर्की की तरफ से। एक ईमेल के जरिए आपको मुतला किया जाएगा एंड यू कैन कम टू टर्की। टर्की आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को जो लोग एंड तक नहीं देखेंगे वो मिस करेंगे इसको, वो है अबाउट स्कॉलरशिप डेट्स। अगर आपका दाखिला बुर्सलारी स्कॉलरशिप के जरिए हो जाता है तो देयर आर टर्किश यूनिवर्सिटीज एज वेल। इसमें टर्किश मीडियम वाली यूनिवर्सिटीज हैं। आपको 8 महीने का कोर्स गवर्नमेंट करवाएगी, जिसे आपके लिए पास करना लाजिम है और वो बहुत आसान है, हर कोई कर जाता है। वो लोग जिन्होंने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा, दे मिस द मेजर पार्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइमलाइन। ये स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन पीरियड है 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक, यानी अभी कुछ दिन बाकी हैं। यू हैव टाइम टू अप्लाई। प्लीज अप्लाई कीजिए और जल्द अज जल्द अप्लाई कीजिए। इसके इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा फरवरी और मई के दरमियान मुकम्मल हो जाएगा। इंटरव्यू पीरियड मार्च टू जून है। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स जुलाई में होगी और आपको वीजा प्रोसीजर के लिए जुलाई अगस्त का टाइम दिया जाएगा और आपको ट्रेवल करना है 10 से 20 सितंबर तक। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस टू कम हियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल।